मोदी जी का कैरियर खत्म नहीं होगा। अमर है मोदी। भगवान नहीं भेजा उनको। जब तक मृत्यु नहीं होगी जब तक बीजेपी में मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। सोने की चिड़िया वापसी हो जाएगा। पहले भारत को कोई पूछता ही नहीं था, आज अमेरिका वाले प्रधानमंत्री मोदी जी को बुला रहे। कांग्रेस पास लीडर नहीं है। जंगल में शेर एक होते हैं, वो है मोदी जी। जो काम करेगा उस पर आरोप लगेंगे। हिंदू राष्ट्र बना रख दिया भारत को, और क्या चाहिए। 400 पार है। अब की बार 400 पार। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके बीच और एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही गरमाया हुआ है। सारी राजनीति का केंद्र इस टाइम में वो बना हुआ है। कन्याकुमारी जा रहे हैं प्रधानमंत्री ध्यान लगाने और उस पर विपक्ष के नेता तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनकी अंतिम यात्रा है, कोई कह रहा है कि इसका जो प्रसारण है वो साधना पर रोक देना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि मोदी की अंतिम यात्रा होने वाली करियर खत्म हो जाएगा, क्या लगता है? मोदी जी का कैरियर खत्म नहीं होगा। मोदी अमर है। मोदी अमर है। मोदी अमर है। मोदी जब तक मृत्यु नहीं होगी जब तक बीजेपी में मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी ही रहेंगे। मोदी अमर है। मोदी जी अमर है मोदी जी। बीजेपी में कब तक रहेंगे? राम जन्मभूमि देखो आप। प्रधानमंत्री कब तक रहेंगे वो? अमर है, अटल है। अमर अटल हैं। हाँ। देखिए उन्होंने तो जन्म लिया है ना धरती। जन्म लिया वो देख लो आप, आपको पता चल जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मुझे भगवान ने भेजा है। भगवान नहीं भेजा उनको। भगवान ने भेजा है। जब तक उनको भगवान नहीं बुलाएंगे जब तक वही प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी जी मोदी कब तक देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री उनको? जब तक वो 2047 तक, मतलब 100 साल देश के आजादी के। 200 साल। तो आपको क्या लगता है 2047 तक भारत कैसा हो जाएगा, कैसा दिखेगा? सोने की चिड़िया वापसी हो जाएगा। सोने की चिड़िया वापसी हो जाएगा, आपको भी यही लगता है? यस बॉस, बिल्कुल सोने की चिड़िया रहेगा भारत। जैसे मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत बन जाएगा, हम विकसित भारत बन जाएंगे 2047 तक। आपको भी लगता है कि विकसित भारत कहाँ पर हम अमेरिका के आगे पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे? पहुँच जाएंगे। पहले भारत को कोई पूछता ही नहीं था, आज अमेरिका वाले प्रधानमंत्री मोदी जी को बुला रहे, बिल्कुल मोस्ट वेलकम कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए भारत का? ये बहुत ही बढ़िया क्या है। विपक्ष वाले कहते हैं कि मोदी ने तो नाम खराब करा है। विपक्ष के पास है क्या, ये बताओ ना। विपक्ष के पास कुछ नहीं है। वो तो कहते हैं टमाटर में आलू में सोना है क्या? तो जो ये बयान तो वैसे मोदी जी का था। नहीं, राहुल का ही था ये। राहुल का। अच्छा, तो मेन है ही नहीं उनके पास कोई। पप्पू घोषित कर दिया उनको, तो क्या करे बताओ। कांग्रेस पास लीडर नहीं है। कांग्रेस के पास लीडर नहीं है। गठबंधन जो बना है इन पार्टियों का, राजस्थान में मैं राजस्थान का हूँ। राजस्थान में हालात ये है कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत आपस में लड़ रहे हैं। जो सचिन पायलट आजकल बहुत सोशल मीडिया ट्रेंड कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? अच्छे नेता हैं। तो कांग्रेस से वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कांग्रेस से जाएंगे। आएंगे। सचिन पायलट आ रहे हैं। नेता अच्छे। शेर एक ही होता है, जंगल में शेर एक होते हैं, वो है मोदी जी। भारत में एक ही प्रधानमंत्री बनेगा, वो मोदी जी रहेंगे। मोदी जी बनेंगे। तो जैसे गठबंधन इन लोगों का बना है, इसमें कोई दम दिखती है आपको कि नहीं दिखती? कुछ नहीं। केजरीवाल हैं, उधर से अखिलेश यादव, ममता बनर्जी हैं। कुछ नहीं है। कोई नहीं है, दम नहीं है इनमें। शेर अकेला है, वो सड़क गिरना चाहते हैं उसको, वो नहीं गिरेगा सर, नहीं गिरेगा। तो जैसे इन पर इनके तमाम तरह के आरोप लगते हैं। कोई कहता है कि प्रधानमंत्री तानाशाह है, तो आपको क्या लगता है तानाशाह है प्रधानमंत्री? आरोप किस पे लगते हैं? जो काम करेगा उस पे आरोप लगेंगे। जो निठल्ला है, काम ही नहीं करेगा, उस पर आरोप कौन लगेगा? आप बताओ। आप विपक्ष के आरोप पे क्या कहेंगे? तानाशाही आ सकती है हमारे देश में, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं आएगी तानाशाही। ये मोदी जी सबको साथ में लेके चल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र को एकदम हिंदू राष्ट्र बना रख दिया भारत को, और क्या चाहिए। जैसे जब मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आपको क्या लगता है कि उस सबके साथ और सबके विकास में मुसलमान भी आते हैं कि नहीं? आते हैं, सब आते हैं। क्यों नहीं आते? 36 कौम पूरी आती है, सब आते हैं। ये तो फालतू एक भड़का रहे आपस में। मुसलमान हिंदू, कौन है मुसलमान हिंदू? सब भाई थे। लेकिन अभी मनमोहन सिंह का बयान आया है। मनमोहन सिंह ने पंजाब क्या कहते हैं पंजाब के लोगों को चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रधानमंत्री के जो शब्द हैं, इससे ज्यादा नफरत भरे शब्द किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं। गलत है, ऐसा सब कुछ गलत है। हम नहीं मानते चलो। गलत बोल रहे हैं। हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। लेकिन जैसे बीजेपी कहती है कि बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? भारत है हिंदू, भारत देश है अपना, वो हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की भारत देश है। तो फिर ये बनाने वाली बात कहाँ से आ गई? अगर पहले से हिंदू राष्ट्र है, भारत देश है ही अपना। ठीक भैया। तो आप ये बताइए कि 4 जून को क्या नतीजे होने वाले हैं? बीजेपी होनी। कितनी सीटें आ रही हैं? 400 पार है। 400 पार है एनडीए। एनडीए। आपको भी ये लगता है कितना पार है? अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। हाँ। और गठबंधन? गठबंधन कुछ नहीं होगा, एकदम बिल्कुल आएगा, बहुमत आएगा, पूरा बहुमत आएगा बीजेपी का। टेंशन फ्री रहो आप। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो ये थी जनता की आवाज और आप देख रहे थे न्यूज़ ट्यूब भारत।
न्यूज़ ट्यूब भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जो आपके सवाल होते हैं वो ज़रूर डालें। आपके सवाल हम जनता तक पहुंचाएंगे और हमारी आवाज़ आपकी आवाज़ मिलकर इस देश का राजनीतिक मुद्दा तय करेगी। तो बहरहाल आप देख रहे थे न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़।